कैसे मेरे सारे भाई लोग। उम्मीद करूँगा कि सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने इस जाते हुए 2025 को। क्योंकि जब एक कोई बेबी पैदा होता है ना, तो जब वो 6 मंथ का होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक 6 मंथ होने का बर्थडे मनाते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है, जब कोई भी ईयर के 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, या तो हमने वहाँ कुछ किया नहीं होता है, या जो हमने 31 दिसंबर को या 25 दिसंबर के बाद जो हमारे अंदर जागरूकता आती है और हम बातें कर रहे होते हैं कि भाई हम लोग जो हैं अब आने वाले साल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लाइक एज अगर कोई जिम करने वाला है तो बोलता है भाई साहब 1 तारीख से मैं ना फ्रेश होकर जिम शुरू करूँगा और आने वाले 4 महीने में ना अपनी पूरी की पूरी बॉडी बना डालूँगा। बहुत सारे भाई लोग जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि 1 तारीख से मैं धुआंधार काम करूंगा और नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर मैं अपना पूरे का पूरा जो एक साइकिल और साइकिल को कंप्लीट कर दूंगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दूसरी किसी भी इंडस्ट्री की, तो वहाँ भी यही सब कुछ हो रहा होता है कि हम जी ये कर देंगे, हम ये वाला ड्रीम कर ले कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला गोल कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है डेडिकेशन की। इसलिए बोला जाता है कि जैसे ये तो इंडस्ट्री बदनाम है हमारी यार, नेटवर्क की इंडस्ट्री जो बदनाम इंडस्ट्री है। तो यहाँ क्या बोला जाता है कि भाई साहब इस इंडस्ट्री में तो भाई साहब बंदे कामयाब नहीं होते। इसी इंडस्ट्री की बात मत करो, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। अगर मैं हर इंडस्ट्री की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके साथ में, तो अगर आप ये मान के चलो कि जिम करने कितने लोग जाते हैं और उससे कितने लोग हैं जिनकी बॉडी बनती है। स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कितने बच्चे फर्स्ट आते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में किसी में खाना खाने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों को ये लगता है कि उन्होंने बेस्ट खाना खाया है। नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो सोचने का नज़रिया है, अपना बात करने का नज़रिया है, सारी चीज़ें टोटली डिफरेंट होती हैं। राइट। तो मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि जून तो चला गया और अब क्या आने वाला है, जुलाई आने वाला है। इस जुलाई में 6 मंथ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2025 के 6 मंथ्स रह गए हैं। तो अब इस 6 मंथ की जो जर्नी है, इस जर्नी में आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि जैसे पिछले 6 मंथ आपने निकाले हैं, रेस्ट के 6 मंथ भी ऐसे निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है जिन्होंने जनवरी में मेरे साथ में किसी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था, जिन्होंने बेहतरीन पैसे बनाए हैं, जिन्होंने पिछले 3.5 साल से जिसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिन्होंने मेरे साथ पैसे बनाए हैं, वो जानते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट का फ्लेवर क्या होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छे रेस्टोरेंट का फ्लेवर वही जानता है जिसने अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया हो। हर तरह का इस इंडस्ट्री में बंदा है, किसी को अच्छा है, किसी के लिए मैं किसी के लिए बुरा हूँ। उसके जिसके लिए मैं बुरा हूँ उसके लिए तो मैं अच्छा देखो बन ही नहीं सकता, लेकिन मैं जिसके लिए अच्छा हूँ उसके लिए तो मैं बेहतरीन कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो 1 जुलाई से एक नया प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है और ये प्रोजेक्ट XRP बेस है। अगर हम XRP की न्यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे, हाइपोथेटिकली नहीं बात करूं तो ट्रम्प बहुत पीछे लगे हैं इसके कि यार इसमें जो है कुछ का प्राइस हाई हो। लास्ट 15 डेज़ पहले अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर मतलब प्रिंट मीडिया, हर जगह अगर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर था कि भाई UAE ने जो है डिसीजन लिया है कि हम जो है XRP के साथ जाएंगे और अपना जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम XRP को यूज़ करेंगे। सेम ये जून से स्टार्ट हो गया है यूरोप के अंदर। यूरोप भी XRP के ऊपर जा रहा है, XRP के ऊपर काम कर रहा है और अपने बैंकिंग सेक्टर में XRP को लेकर आ रहा है। तो गाइस,
अगर XRP का 25% भी बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेज है, बहुत सारी हाइपोथेटिकल एग्जांपल हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब बिटकॉइन ना, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और बिटकॉइन को मैंने पहली बार सुना था, तो मेरे से पहले बहुत सारे भाई लोग थे जो बिटकॉइन को जानते थे। लेकिन जिस दिन मैंने बिटकॉइन को उस बारे में सुना था ना, उस दिन बिटकॉइन $200 का था। आज कितने का है? ठीक है, जब BNB आया था ना, मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। आज BNB कितने का है? इथेरियम के बारे में बहुत सारे भाई लोगों ने, एक ईथर कनेक्ट नाम से प्रोजेक्ट आया था, तब लोगों ने इथेरियम के बारे में अपनी अपनी अप्रोच बनाई। लेकिन कितने भाई लोगों ने इथेरियम कनेक्ट किए? कितने भाई लोग हैं जिन्होंने कि इथेरियम को कलेक्ट किया है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई साहब, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए 1 जुलाई से जो XRP बेस प्रोजेक्ट आ रहा है, आप उसको समझो, उसको कंटिन्यू करो, उसको स्टार्ट करो और आओ मिलके कुछ बड़ा धमाल मचाते हैं, बड़ा रिवेन्यू जनरेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं ये जो 6 मंथ रह गए हैं उनका। और साथ ही साथ में इन्जॉय करते हैं हम उस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का जो कि 1 जुलाई को आ रही है, जो कि XRP बेस है। तो ये राइट टाइम है XRP कलेक्ट करने का, XRP बनाने का, XRP के साथ इन्जॉय करने का। स्टे ट्यून, स्टे कंटिन्यू। XRP AI बॉट कई सारे भाई लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, XRP AI बॉट कई सारे भाई लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अब आप में से कितने हैं जो कि उस टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ आना चाहते हैं, या फिर मेरे जैसे हज़ारों भाई लोगों के साथ जाना चाहते हैं? डिसीजन मेकर बनो। अगर आपको भी ऊंची छलांग लगानी है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा? आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। तो आज देखें, मैं और मेरे कुछ भाई लोग जिस प्राइम प्रॉपर्टी में रुके हुए हैं, ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, बेहतरीन प्रॉपर्टी नोएडा की, जहाँ से आप काफ़ी सारा जो नोएडा का एरिया आप उसको देख सकते हैं। हमारे इस साइड में जो ये खाली आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये हमारे यमुना जी हैं, ठीक है। सामने हमारी दिल्ली है, इधर हमारा यूपी है और बीच में ये यमुना जी हैं। नीचे ये मेट्रो चल रही है। समझाने का तरीका है कि अगर यहाँ पर ये गवर्नमेंट प्लान नहीं करती कि हम मुझे ऐसे हाईवेज़ बनाने हैं, मुझे यहाँ से मेट्रो लेकर जानी है, उस दिल्ली को इस यूपी से कनेक्ट करना है, तो इम्पॉसिबल था। देख रहे हैं आप, आपके सामने मेट्रो जा रही है, राइट। तो इसी तरह से जब आप रोड मैप बनाओगे, रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे यार। ज़रूरत है डिसीजन मेकर बनने की। तो आने वाली 1 जुलाई को मैं और मेरी पूरी टीम वर्ल्ड वाइड जो धमाका होने जा रहा है, उसके आपका वेट कर रहे हैं। आओ मिलकर साथ में कुछ बड़ा धमाल करते हैं। लव यू गाइस, लव यू।